Hello candidates, you are welcome to our Nifty platform again, and in our earlier class we have seen so many types of rule and rulers. Now we are moving next in our lecture, and we are going to learn today various modes of government. और इसके लिए जो हमारा रूट वर्ड या फिर जिसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर केस में जो सफिक्स रहेगा वो रहेगा क्रेसी. क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. So we are moving to our first set of words. So we know, I have already told you कि ये जो क्रेसी है इसका मतलब होता है मोड ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. एक्चुअली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है गवर्निंग. सिस्टम ऑफ गवर्न GOVERNMENT. So our first word is aristocracy. हमने पहली वीडियो में देखा था कि एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं रिच पीपल, वेल्दी पीपल, और वी कैन से एडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो एरिस्टोक्रेट्स का मीनिंग, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में कुलीन वर्ग. क्या बोलते हैं? कुलीन वर्ग. तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब हुआ द गवर्नमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेट्स. कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा बनाई हुई शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? एरिस्टोक्रेसी. एंड नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी. ऑटो का हमें पता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ऑटोक्रेसी मतलब होता है जिसमें सुप्रीम पावर सेंट्रलाइज्ड हो, है ना. सो अ सिंगल पर्सन विल हैव द सुप्रीम पावर. इसी को हम अथॉरिटेटिव रूल भी बोलते हैं. और इसी को हम डेस्पोटिज्म भी बोलते हैं और एब्सोल्यूटिज्म भी बोलते हैं. लेकिन अभी हम इसको डेस्पोटिज्म के संदर्भ में और अथॉरिटेटिव के संदर्भ में ही समझेंगे. सो ऑटोक्रेसी मतलब अ सिंगल पर्सन विल हैव द सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, और ही विल बी ए डेस्पोट. सो इसको क्या बोलेंगे? डेस्पोटिज्म. नाउ और नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी. क्रेसी का मतलब क्या है? हमने बताया था आपको. क्रेसी का मतलब है सिस्टम. क्रेसी का मतलब है सिस्टम. एंड ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस. ब्यूरो का क्या मतलब होता है? ऑफिस. ओके. सो ब्यूरोक्रेसी का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं नौकरशाही. इस तरीके के सिस्टम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव से चलती है और इन्हीं को हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं. BUREAUCRATS. ब्यूरोक्रेट्स इन्हीं को बोलते हैं. ठीक है. जिसको हम अब बोलते हैं कि नौकरी मिल गई. सो वो नौकरी जो है ना वो इसी नौकरशाही से आया है. सो द गवर्नमेंट विल हैव सो मेनी एग्जीक्यूटिव्स at different level and so many representatives at different level, and they will work together cumulatively for the system of government. So this type of system is known as bureaucracy. नौकरशाही जिसको बोलते हैं. Our next word is gerontocracy. जेरेंटो का मतलब होता है ओल्ड और रिलेटेड टू ओल्ड, है ना. रिलेटेड टू ओल्ड. और वी कैन से जेरेंटो जो होता है वो ओल्ड पीपल के लिए यूज वर्ड होता है. ओल्ड पीपल या फिर हम उसको बोलते हैं एजेड पीपल. एजेड
पीपल के लिए जो यूज होता है उस ये जेरेंटो का मतलब होता है। तो जेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है द गवर्नमेंट ऑफ एल्डरली, द गवर्नमेंट ऑफ एल्डरली पीपल, गवर्नमेंट ऑफ एल्डरली पीपल। ठीक है, समझ में आया। तो जेरेंटो का मतलब क्या मतलब होता है, ओल्ड, ठीक है, एंड रिलेटेड टू और रिलेटेड टू ओल्ड, और ओल्ड पीपल के लिए यूज होगा और एजेड पीपल के लिए यूज होगा। सो द बेसिकली द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर मोस्टली एल्डरली पीपल, है ना। तो हम बोलेंगे जेरेंटोक्रेसी है। क्या है, जेरोंटोक्रेसी है, जेरोंटोक्रेसी। इसी से एक वर्ड निकल के आता है जेरेंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजिस्ट, ठीक है, जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो एजेड पीपल के प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, एजेड पीपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एजेड पीपल की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, उसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजिस्ट। सो जेरोंटोलॉजिस्ट मतलब द गवर्नमेंट, जेरोंटोक्रेसी मतलब द गवर्नमेंट ऑफ एल्डरली पीपल, और gerontologist the person who is specialized in dealing with aged people's problem, especially medical problems. Okay, so aristocracy, autocracy, bureaucracy and gerontocracy. Nice. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कुलीन वर्ग तंत्र, कुलीन वर्ग तंत्र, क्या बोलते हैं, कुलीन वर्ग तंत्र। इसको आप याद रखेंगे, कोशिश कीजिए इसको याद रखने की। इसको ऑटोक्रेसी को हमें पता है अथॉरिटेटिव रूल बोलते हैं, जिसको हम निरंकुश शासन भी बोल देते हैं, निरंकुश शासन, इसी को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज गायनेकोक्रेसी। तो हमने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि गायन का मतलब लेडी से होता है, गायन मतलब रिलेटेड टू फीमेल। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब द पर्सन हु डील्स विद द एलिमेंट ऑफ फीमेल प्रॉब्लम्स, ठीक है, विद द एलिमेंट्स ऑफ फीमेल और डील्स विद फीमेल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो गायनोक्रेसी का मतलब होता है द गवर्नमेंट ऑफ फीमेल्स, द गवर्नमेंट ऑफ फीमेल्स, है ना। सो द डोमिनेटिंग फिगर विल बी फीमेल्स इन द सोसाइटी, द डोमिनेटिंग फिगर विल बी फीमेल्स, they will be at key positions and they will be taking the various decisions for their society. So the gyneocracy का मतलब है the government of females, महिलाओं का शासन, महिलाओं का जहाँ शासन हो, महिलाओं का शासन हो, ठीक है। इस प्रकार के शासन में जो अभी हमने पहले पढ़ा था मैट्रियार्की, मैट्रियार्की इसी में आएगा, मैट्री MATRIARCHY, मैट्रियार्की मतलब मातृ सत्तात्मक। क्या है, मातृ सत्तात्मक, है ना, जहाँ पे जो फीमेल है घर में, जो सबसे बड़ी फीमेल है, शी विल बी द रिप्रेजेंटेटिव एंड विल बी द की डिसीजन मेकर ऑफ इन द फैमिली। सो गायनोक्रेसी और गायनोक्रेसी से रिलेटेड क्या हुआ, मैट्रियार्की, क्या, मैट्रियार्की। और इसका ऑपोजिट हमने आपको क्या बताया था, पैट्रियार्की, जहाँ पितृसत्ता होती है, PATRIARCHY, पैट्रियार्की, इसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक। नाउ और नेक्स्ट वर्ड इज काकिस्टोक्रेसी। काकिस्टोज का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। काकिस्टोज का मतलब होता है वर्स्ट, सबसे बुरे या बैड। तो द गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल, द गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल, गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल इज काकिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं, काकिस्टोक्रेसी। जो समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और जिसको हम बोलते हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, यदि वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं और वो सिस्टम में आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, काकिस्टोक्रेसी। क्या बोलेंगे, काकिस्टोक्रेसी। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑक्लोक्रेसी इज, ऑक्लो का मतलब होता है मॉब, मॉब मतलब भीड़, मॉब या भीड़,
क्या मतलब होता है ऑक्लो का? ऑक्लो का मतलब होता है मॉब या भीड़। तो ऑक्लोक्रेसी बेसिकली हुई मोबोक्रेसी, CRACY, मोबोक्रेसी। ठीक है, मोबोक्रेसी मतलब भीड़ का शासन, जहां पे भीड़ मिलके कुछ भी कर सकती है, भीड़ का शासन, इसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। और ऑक्लोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी, राइट। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्लूटोक्रेसी, प्लूटो, PLUTO। प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी, प्लूटो का क्या मतलब होता है? वेल्दी, रिच। सो द गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल, गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल को क्या बोल सकते हैं हम कि इसको बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल। प्लूटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल। इसको हम बोल सकते हैं अमीरों का तंत्र, अमीर वर्ग का तंत्र, अमीर वर्ग का तंत्र, या इसको एक अभिजात वर्ग भी बोलते हैं, अभिजात वर्ग, इनका तंत्र। ठीक है, जो समाज में जो एडवांटेज पीपल है, रिच पीपल है, उनका जो सिस्टम कहलाता है, उनके द्वारा यदि गवर्नमेंट बनाई जाती है और वो की पोजीशंस पे होते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। सो गायनोक्रेसी इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ फीमेल्स, काकिस्टोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ वर्स्ट पीपल इन द सोसाइटी, एंड ऑक्लोक्रेसी मीन्स, ऑक्लो मीन्स मोब, मोबोक्रेसी या भीड़ का शासन, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल। प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी या रिच, और अमीर वर्ग का तंत्र और अभिजात वर्ग का तंत्र। ठीक है, एंड और नेक्स्ट वर्ड इज थियोक्रेसी। व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? थियोक्रेसी। थियो का मतलब होता है गॉड, थियो का मतलब होता है गॉड, और क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोले? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो थियोक्रेसी मीन्स जो होता है धर्म तंत्र होता है, बेसिकली धर्म तंत्र। धर्म तंत्र में क्या होता है? प्रीस्ट जो होते हैं वो की पोजीशंस पे होते हैं। ठीक है, प्रीस्ट की पोजीशंस पे होते हैं, और वहां पे जो हमारा रिलीजन है वो हमें डिक्टेट करता है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन किस प्रकार के बनाने चाहिए। सो दैट इज थियोक्रेसी। सो वी कैन से दैट शरिया is a theocratic system. Sharia law is a theocratic system, we can say. And the next word is timocracy. चलिए हम थियो से बनने वाले और भी वर्ड्स देख लेते हैं। सॉरी, थियोक्रेसी में एक और बनता है थियोलेट्री, THEOLATERY, थियोलेट्री। थियोलेट्री का मतलब होता है वर्शिपिंग ऑफ गॉड, वर्शिपिंग ऑफ गॉड, भगवान की वर्शिप करना, पूजा करना, उन्हें मानना, फेथ रखना, बिलीव रखना, दैट इज theolatry. And theocracy is dharmatan, the system of government in which the priests will be in key positions, and a sharia is an example of theocratic system. And now next word is timocracy. Timocracy का मीनिंग होता है, टाइमो का जो मतलब होता है वो होता है ऑनर से, HONOUR। ऑनर मतलब क्या होता है? किसी का सम्मान, इसी को हम बोलते हैं कोई व्यक्ति क्या है? महाजन है। क्या है? महाजन है। महाजन मतलब होता है उसका ऑनर, उसका समाज में एक सम्मान है, तो इसको बोलते हैं टाइमो। एंड टाइमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ पे ऑनर के बेसिस पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, मतलब जो व्यक्ति सम्माननीय है और जो व्यक्ति महाजन है उन व्यक्ति को की पोजीशंस मिलती है। देयर विल बी नो सिलेक्शन, ऑटोमेटिकली द सिलेक्टेड पीपल विल बी द एडवांटेज्ड वन एंड दोज हु विल हैव प्राइड इन द सोसाइटी। सो ये लोग रिप्रेजेंटेड ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो टाइमोक्रेसी में क्या होता है? लव ऑफ ऑनर, है ना, लव ऑफ ऑनर। जैसे पुराने टाइम में होता था कि कोई हमारा महाजन है, कोई बड़े व्यक्ति हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा जो रूलिंग या रेगुलेशन दे दी जाती थी वो हम मान लेते थे। सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम मे कम टू टाइमोक्रेसी। सो इसको ऐसे ही समझ लीजिए, इसी प्रकार के सिस्टम को हम टाइमोक्रेसी बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं, हमने थियोक्रेसी देखा, हमने टाइमोक्रेसी भी देखा, हमने गाइनोक्रेसी देखा, काकिस्टोक्रेसी देखा, ऑक्लोक्रेसी देखा, प्लूटोक्रेसी देखा,
अरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग, ऑटोक्रेसी अथॉरिटेटिव रूल निरंकुश शासन, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, जेरोंटोक्रेसी मतलब द गवर्नमेंट ऑफ एल्डरली पीपल, राइट. So this is all for today, guys. We will see you in our next video, and please subscribe कर सकते हैं, share कर सकते हैं. If you want any specific video on a specific topic, so हम आप कमेंट में लिख दीजिए, हम बनाने की कोशिश करेंगे जितने टाइम जल्दी से जल्दी कर सकें. सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो भी हमने सारे वर्ड्स अभी तक पढ़ाए हैं सबको रिवाइज करें, रिपीट करें. सो बिकॉज द रीजन इज वोकैबुलरी बिल्डिंग इज नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ड्यूरेशन. ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये एक दिन में नहीं आती. इसके लिए हमें प्रॉपर समय देना होता है, हमें अपने अध्ययन को कंसिस्टेंट रखना होता है. तो यदि आप वास्तव में अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं वोकैबुलरी को, तो कृपया आप अपने अध्ययन के साथ, अपनी रीडिंग के साथ, लर्निंग के साथ और अपने जो लेक्चर्स हैं उनके साथ कंसिस्टेंट रहें. तो धीरे धीरे अपने आप मतलब ग्रेजुअली वो चीज़ें आपके दिमाग में इनकलकेट हो जाएंगी, आप ग्रास्प कर लेंगे उनको और वो आप कभी नहीं भूलेंगे. सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.